Hello friends, welcome to Angram classes. This is प्रियंका श्रीवास्तव। आज से हम बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि पेपर 2 शैक्षिक निर्देशन। प्लीज हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आज हम डिस्कस करेंगे निर्देशन के बारे में। सबसे पहले उसका अर्थ क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके क्षेत्र क्या है। सो लेट्स डिस्कस निर्देशन का अर्थ क्या होता है। निर्देशन शब्द सुनकर के आपके मन में क्या आता है? निर्देशन मीन निर्देश देना या फिर किसी को मार्गदर्शन देना या फिर रास्ता दिखाना। निर्देशन शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के गाइडेंस शब्द से निकला हुआ है। गाइडेंस से आपको क्या समझ में आता है? गाइडेंस, अब देखिए इससे हमें एक शब्द निकल के आ रहा है गाइड। अब ये गाइड होता क्या है? गाइड आप इसको इस तरीके से समझिए, अगर हम कहीं बाहर न्यू प्लेस में घूमने जाते हैं, लाइक शिमला, मनाली, या जो भी आपको प्लेस पसंद होती है, हम जाते हैं उस प्लेस को घूमने के लिए, हमें गाइड करते हैं। उस गाइड का काम क्या होता है? वो गाइड हमें उस प्लेस के बारे में बताता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारा रास्ता दिखाता है। अगर हम उसके बिना जाएंगे ना तो हम रास्ते भटक जाएंगे, हमें नहीं पता होता है कि हमें कहाँ जाना है या फिर हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। हो सकता है हम कहीं और जाना हो और कहीं और चले जाएं। तो सिंपल भाषा में आप ये समझिए कि निर्देशन का अर्थ होता है मार्गदर्शन दिखाना। मार्गदर्शन किसके द्वारा? अनुभवी व्यक्ति द्वारा, जिसको नॉलेज होती है उस चीज के बारे में कि उसे ये चीज पता है कि उसको कहाँ जाना है या क्या करना है। ऐसे ही शिक्षा में हमें मार्गदर्शन कौन दिखाता है? जो हमारे टीचर्स होते हैं, जिनको नॉलेज होती है उस सब्जेक्ट की। तो मेन आपको सिंपल शब्द में यही समझना है कि निर्देशन क्या है? निर्देश देना या मार्गदर्शन दिखाना। आप एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। हमारे घर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, फैमिली का ही। हमें मार्गदर्शन जब हम छोटे होते हैं हमें कौन दिखाता है? हमारे पेरेंट। वो हमें बताते हैं कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। हमें एक एक स्टेप पर वो हर एक चीज बताते हैं। या फिर जो लेडीज हैं, लेडीज ही क्यों, आजकल तो बॉयज सभी को कुकिंग में भी इंटरेस्ट है। तो क्या आप कुकिंग ऐसे ही बनाना सीख जाते? नहीं, आपको कोई गाइड करता है। आप उसके अकॉर्डिंग ही जब वो आपको बताता है तभी आपको वो चीज़ बनानी आती है। फिर जैसे जैसे आप उसमें ट्रायल एंड एरर करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई खाना कैसे बनाना है। आपके खाने में स्वाद भी आने लगता है, आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो अभी आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि निर्देशन का अर्थ है क्या। निर्देशन का अर्थ है मार्गदर्शन दिखाना। किसके द्वारा दिखाना? अनुभवी व्यक्ति के द्वारा दिखाना। एंड कब तक दिखाना? जब तक कि बच्चा जो है वो अपने डिसीजन खुद ना ले सके। उसको इतना समझा देना कि वो अपने डिसीजन को खुद से सॉल्व, अपनी प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व कर सके, अपने डिसीजन खुद ले सके, अपने पाठ्यक्रम का चयन कर सके। सो अभी अभी देखिए, अभी पता है कि हाँ हमारे सब्जेक्टिव पेपर होना है, ठीक है ना। तो एक ही क्वेश्चन तो आपका बन गया कि निर्देशन का अर्थ होता क्या है। अभी आपको आइडिया मिल गया होगा कि आपको किस तरीके से लिखना है। बट मैं आपको एक पूरा दिखा देती हूँ, आप प्लीज नोट्स बनाते जाना, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। निर्देशन से आशय संस्था में मानव संसाधन को निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना, संदेश वहन करना, उन्हें कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करना है, ताकि संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि निर्देशन क्या होता है? निर्देश देना होता है, मार्गदर्शन करना होता है, संदेश वहन करना होता है और कार्य करने के लिए मोटिवेट करना होता है। ओके, जो फाइनल आपका रिजल्ट है वो आप
एम है जो आपका फाइनल, वो आप उसको अचीव कर पाए। तो साधारण शब्दों में निर्देशन का अर्थ निर्देश देने से है। अब निर्देशन का उद्देश्य क्या होता है? निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करना ही नहीं, बल्कि निर्देशन के आधार पर किसी व्यक्ति को इस योग्य बनाना है कि वह अपनी समस्याओं का समाधान करने में स्वयं सक्षम हो सके। जैसा कि अभी मैंने आपको पहले समझाया कि उसको इतना हमें मोटिवेट करते हैं कि बच्चा खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों को अपनी रुचि योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन करना, शिक्षा विधियों, पाठ्यक्रमों, नवीन शैक्षिक नीतियों के संबंध में आवश्यक सूचनाओं का संचार करने तथा छात्रों को आत्मनिर्देशन की दिशा की ओर प्रेरित करने तथा स्वयं अध्ययन करने में सहायता प्रदान करता है। अभी यहाँ पर निर्देशन की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। एमडी स्टूप्स के अनुसार व्यक्ति को स्वयं तथा समाज के उपयोग के लिए स्वयं की क्षमताओं के अधिकतम विकास के प्रायोजन में निरंतर दी जाने वाली सहायता ही निर्देशन है। चायसॉम के अनुसार रचनात्मक उपक्रम तथा जीवन से संबंधित समस्याओं के समाधान की व्यक्ति में सोच विकसित करना निर्देशन का उद्देश्य है, ताकि वह अपनी जीवन भर की समस्याओं का समाधान करने के योग्य बन सके। ट्रैक्सलर के मतानुसार निर्देशन वह गतिविधि है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यताओं तथा रुचियों को समझने, उन्हें यथासंभव विकसित करने, उन्हें जीवन तथ्यों से जोड़ने तथा अंततः अपनी सामाजिक व्यवस्था के वांछनीय सदस्य की हैसियत से एक पूर्ण एवं परिपक्व आत्मनिर्देशन की व्यवस्था तक पहुंचने में सहायक होती है। तो आपका पहला प्रश्न बन गया कि निर्देशन का अर्थ होता क्या है। अगर ये लघु उत्तरी में आ जाए या शॉर्ट आंसर में आ जाए तो आप अपनी परिभाषा लिख सकते हैं। कुछ आप ये जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार परिभाषाएं लिख सकते हैं, तो इससे आपका आंसर जो है वो इम्प्रेसिव हो जाएगा एंड एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करेगा ना उसको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई आपने शॉर्ट एंड अच्छा लिखा है। देखिए अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस भी होते हैं ना आप इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, 4 पन्ने भरने से अच्छा अगर 2 पेजेस भी भरेंगे ना बट उसमें आप टू द पॉइंट लिखते हैं तो आपको वो मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, अभी हम पढ़ते हैं निर्देशन की प्रकृति के बारे में। ओके, निर्देशन को परिभाषित करती हुई विभिन्न परिभाषा। निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है, मीन ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें व्यक्ति पहले स्वयं को समझता है, अपनी क्षमताओं, रुचियों तथा अन्य योग्यताओं का अधिक से अधिक प्रयोग करना सीखता है। विभिन्न परिस्थितियों में वह अपना निर्णय स्वयं लेने की क्षमता का विकास करता है। इस प्रकार ये क्रिया क्या है, लगातार चलती रहती है। इससे आपको क्या समझ में आता है कि निर्देशन क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें व्यक्ति जो है वो पहले अपने आप को खुद समझता है कि उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी उसको उस फील्ड में इंटरेस्ट है कि नहीं है, वो अपनी कैपेबिलिटीज को कितना अधिक से अधिक प्रयोग कर सकता है, वो डिफरेंट सिचुएशन में कैसे अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, इन सब का विकास करना है। तो क्या है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग पीरियड होता है। ये नहीं है कि आपका निर्देशन जो है वो एक स्टेज पे आकर के रुक जाएगा, नहीं, निर्देशन जो है वो बराबर चलता रहता है। नंबर 2 इस निर्देशन व्यक्ति के विकास पर बल देता है। निर्देशन द्वारा व्यक्ति अपनी वास्तविकता से परिचित हो जाता है। इस प्रकार निर्देशन आत्मसिद्धि या फिर सेल्फ रियलाइजेशन में सहायक होता है। निर्देशन के द्वारा क्या होता है, कोई भी एक्सपर्ट जब बच्चे को मार्गदर्शन दिखाता है कि वो किस फील्ड में जा सकता है या किस फील्ड में नहीं, तो उस बच्चे को अपने अंदर ये सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है कि ये फील्ड उसके लिए बेटर होगी कि नहीं होगी। तो जो भी है उसे व्यक्ति के विकास पर फोकस होता है कि हाँ बच्चे के अंदर कैसा विकास होना है, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाती है, सिर्फ एक ही पर फोकस नहीं किया जाता है उसके। नंबर 3 है निर्देशन व्यक्तित्व विकास में
भले ही एक समूह को दी जा रही हो, फिर भी उसके द्वारा विकास तो एक व्यक्तिगत विशेष ही होता है, न कि संपूर्ण समूह का। इस प्रकार ये एक व्यक्तिगत सहायता देने वाली प्रक्रिया है। मीन आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि मीन एक्सपर्ट्स होते हैं, एक ग्रुप में देते हैं कोई, हाँ 1 to 1 बेसिस पर भी चलता है, बट क्या होता है कि पहले कोई ग्रुप होता है, ग्रुप में बैठा दिया जाता है, एक्सपर्ट जो है वो मार्गदर्शन दे रहे होते हैं, ठीक है ना। बट कोई जरूरी नहीं होता है कि हर बच्चा उसके निर्णय को माने या स्वीकार करे। उनमें से एक तो होते हैं जो उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, ठीक है ना। तो हमें कैसे पता चलता है कि एक व्यक्ति विशेष के लिए ही होता है। मीन भले ही वो ग्रुप में बताया जा रहा है, लेकिन फोकस जो है उस चीज को एक्सेप्ट कौन करते हैं, एक या दो लोग ही। नंबर 4 पॉइंट है, ये जीवन से संबंधित होता है। अभी देखो निर्देशन किस टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक क्या हो गया, जो कि आप विद्यालय से ले रहे हैं। अनौपचारिक क्या हो गया, जो कि आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स होते हैं, जो आपको गाइड करते हैं। एंड अनौपचारिक हो गया जो आप स्कूल में जाकर के एक स्टेप बाय स्टेप जो है कि मीन किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है ना। आपके स्कूल के अलग तरीके होते हैं, घर के अलग तरीके से लोग गाइड करते हैं। तो ये जीवन से संबंधित होती है, जिसमें आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड स्कूल दोनों ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। नंबर 5 है, निर्देशन का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल, निर्देशन का कोई अपना अस्तित्व थोड़ी ना होता है। वो क्या है, जो भी एक्सपर्ट है वो गाइड आपको कर रहे हैं, बच्चों को कर रहे हैं। उनकी जो भी सोशल डेवलपमेंट है, या फिर जो उनका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, या फिर जो भी उनकी बौद्धिक विकास है, ये बच्चे के अकॉर्डिंग होता है। उस एक्सपर्ट को उससे कोई वो नहीं हो रहा है, बस उन्होंने आपको गाइड कर दिया, ठीक है ना। तो वो आप पर फोकस कर रहा है, ठीक है। तो निर्देशन का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। नंबर 6 पॉइंट है, निर्देशन कौशल युक्त प्रक्रिया है। मीन कोई भी, अगर आप किसी फील्ड में जा रहे हो, ठीक है ना, लाइक अगर आप इंजीनियर हैं, ठीक है ना, या फिर आप मैथ भी पढ़ रहे हैं, तो जो भी एक्सपर्ट आपको पढ़ा रहा है तो वो उस फील्ड में उसको पूरी नॉलेज होती है। ये नहीं है कि भाई मैथ्स के टीचर को आर्ट पढ़ाने को कह दिया जाए, तो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उसको उस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, ठीक है ना। वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होगा। तो निर्देशन क्या होता है, हमेशा अनुभवी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, जिससे कि बच्चे के अंदर अच्छे से डेवलपमेंट हो जाए। नंबर 7 पॉइंट है, निर्देशन समायोजित करने की क्षमता का विकास करता है। विभिन्न प्रकार की समस्याओं के साथ समायोजन करना इस प्रक्रिया द्वारा सिखाया जाता है। इस प्रकार निर्देशन व्यक्ति को नई शक्ति प्रदान करता है। निर्देशन का मीन क्या हो गया भाई, देखो कोई जरूरी नहीं होता है कि एक प्रॉब्लम सेम हो, प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। उसके साथ आपको कैसे एडजस्टमेंट करना है वो आपको निर्देशन सिखाता है, ठीक है ना। निर्देशन व्यक्ति को क्या है, एक शक्ति प्रदान करता है कि आप कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 8 पॉइंट है, निर्देशन अपने दृष्टिकोण को दूसरों पर थोपता नहीं है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि कोई जरूरी नहीं होता है कि आप जो एक्सपर्ट्स आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं आप उनको एक्सेप्ट करें, ठीक है ना। आप पर डिपेंड करता है कि आपको वो चीज़ मानी है कि नहीं मानी है, वो डिसीजंस लेने हैं कि नहीं लेने। एक्सपर्ट का काम है कि भाई उन्होंने आपको एक रास्ता दिखा दिया, अब उस पर चलना है कि नहीं चलना है, ये आप पर डिपेंड करता है। निर्देशन का क्षेत्र व्यापक है, ये किसी आयु के व्यक्ति को दिया जा सकता है। निर्देशन में व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की विशेषताओं, स्वभावों व रुचियों को सम्मिलित किया जा सकता है, ठीक है ना। निर्देशन का क्षेत्र क्या होता है, वो व्यापक होता है। ये कोई जरूरी नहीं होता है कि इस फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है कि जो गाइडेंस है वो सिर्फ 20 से 25 प्लस तक या फिर 30 प्लस तक ही आपको गाइडेंस देना है। आपके ग्रैंड पेरेंट हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आती है, वो आप उनको गाइडेंस देते हैं। तो ये एज पर बाउंड नहीं होता है कि आप बड़ों को नहीं दे सकते हैं, गाइड नहीं कर सकते हैं। नंबर 10 पॉइंट है आपका, निर्देशन शिक्षा की उप प्रक्रिया है।
शिक्षा के द्वारा छात्रों का बहुमुखी विकास किया जाता है। शिक्षा की इस प्रक्रिया के अंतर्गत निर्देशन का अपना अलग अलग स्थान होता है। जैसे कि शिक्षा में आपको सिखाया जाता है, उसी तरीके से निर्देशन में का मेन फोकस बच्चों पर होता है। उसमें भी गाइडेंस जो है वो बच्चों को दिया जाता है। एक हमारे मनोवैज्ञानिक हैं बाकर मेहरी, उन्होंने अपनी पुस्तिका में स्कूलों में निर्देशन 1978 निर्देशन की प्रकृति के बारे में निम्न विचार प्रस्तुत किए हैं। निर्देशन संकृत सेवा के रूप में संकीर्ण रूप से निर्देशन से भिन्न है। निर्देशन विशिष्टीकृत और सामान्यकृत सेवा है। निर्देशन सभी के लिए सेवा है। निर्देशन चलने वाली प्रगतिशील प्रक्रिया है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए है निर्देशन का अर्थ, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सेम है। निर्देशन शब्द अंग्रेजी शब्द गाइडेंस से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है मार्ग दिखाना, मार्गदर्शन करना। अगम्य निर्देशन सेवाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। निर्देशन एक ऐसी प्रणाली है जो शिक्षार्थियों को शिक्षा प्रदान हेतु महत्वपूर्ण है। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशक एक समस्याओं का समाधान खुद नहीं करता है, वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक उन समस्याओं का सुधार कर सकता है। यह एक चतुर्मुखी विकास प्रक्रिया है, ऑलराउंड डेवलपमेंट। अभी हम डिस्कस करेंगे निर्देशन का क्षेत्र क्या होता है। इसके 6 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज पारिवारिक निर्देशन, फैमिलियर गाइडेंस, व्यक्तिगत निर्देशन, पर्सनल गाइडेंस, व्यावसायिक निर्देशन, वोकेशनल गाइडेंस, शैक्षिक निर्देशन, एजुकेशनल गाइडेंस, अवकाश निर्देशन, एवोकेशनल गाइडेंस, विकासात्मक निर्देशन, डेवलपमेंटल गाइडेंस। अभी फर्स्ट है पारिवारिक निर्देशन। इसमें क्या है, पारिवारिक निर्देशन निम्न प्रकार से व्यक्ति की सहायता कर सकता है। नंबर 1 इज बालक के पालन पोषण में। ओके, अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई ये चीज क्या होती है। तो फैमिलियर गाइडेंस में यानी कि पारिवारिक निर्देशन क्या होता है। बच्चा छोटा होता है, ओके ना, जो न्यू पेरेंट होते हैं उनके जो इन लॉज होते हैं, ठीक है ना, वो जो न्यू पेरेंट को गाइड करते हैं कि उनको किस तरीके से अपने बच्चों को पालना है। ओके ना, छोटे बच्चों को कैसे संभाला जाता है। मैं खुद भी एक मदर हूँ, मुझे पता है बहुत प्रॉब्लम आती है। तो जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वही हमें गाइड करते हैं। नंबर 2 होता है परिवर्तित पारिवारिक परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित करने में। लाइक बहुत सारी चेंजेस आते हैं फैमिलीज में भी, तो उसमें एडजस्टमेंट स्थापित करने के लिए आपको गाइडेंस मिलता है, हेल्प करता है परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए, परिवार के समस्त सदस्यों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करने में। नंबर 2 व्यक्तिगत निर्देशन। व्यक्तिगत कमियों के उपचार में, व्यक्तिगत कुशलताओं के विकास में, व्यक्तिगत समायोजन में वृद्धि करने में, संकट के समय संतुलन बनाए रखने में, जीवन यथार्थताओं को पहचानने और उनके योग बनने में, अंतर्द्वंद कुंठा एवं निराश से मुक्त होने में, व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में उचित निर्णय लेने में। मीन व्यक्तिगत निर्देशन क्या होता है। पर्सनल गाइडेंस, इसमें आपको अपनी जो कमियां हैं उनको कैसे आप सुधार सकते हैं, उनको कैसे और आप ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, आप कैसे अपनी जो आपकी स्किल्स हैं उनको कैसे आप डेवलप कर सकते हैं, आप कैसे एडजस्टमेंट करते हैं अलग अलग प्लेसेस में, कैसे आपकी जो डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है तो आप कैसे अपने आप को संतुलित रखते हैं। जो लाइफ की रियलिटीज हैं उनको पहचानने में और उनको योग बनने, उनके लिए आपको योग बनाने में, कुंठा जो निराशा हमें आ जाती है
उससे मुक्त करने में हमें जो है पर्सनल गाइडेंस बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। नंबर 3 है वोकेशनल गाइडेंस, इट मीन्स व्यावसायिक निर्देशन। उपयोक्तानुसार व्यवसाय चयन करने में, व्यावसायिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों में परिचित कराने के लिए, व्यावसायिक अवसरों में विविधता की दृष्टि में, श्रम एवं उद्योग की परिस्थितियों में वांछित परिवर्तन करने के लिए, विशिष्टीकरण की दिशा में प्रेरित करने हेतु, नव विकसित तकनीकी से परिचित कराने के लिए। वोकेशनल गाइडेंस यानी कि व्यावसायिक निर्देशन। व्यावसायिक निर्देशन होता क्या है? इसमें आप इस तरीके से समझिए, आप बिजनेस फील्ड में जा रहे हैं, आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो पहले आप क्या सोचते हैं कि आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, ओके ना। मीन आपको उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है कि नहीं। मीन ये थोड़ी ना होता है कि आप ये सोचें कि हाँ हम इस फील्ड में घुस जाते हैं, इस फील्ड में। मीन आप कोई भी बिजनेस में कहीं पर भी अगर आप अपना रुपये लगाते हैं किसी भी फील्ड में, तो आप ये सोचते हैं कि उसके बिजनेस में आपको आता है कि नहीं आता है। मीन अगर आता नहीं है तो आपको गाइड करने के लिए लोग हैं कि नहीं हैं, ठीक है ना। फिर जो भी बिजनेस फील्ड है, ये नहीं होता है ना कि हर टाइम उसमें चेंजेस ना आए, ठीक है ना। तो आपको चेंजेस में आएंगे, तो वो जो आपका गाइड है या फिर जो आपको मार्गदर्शन दे रहा है, वो आपको ये भी बताएगा कि आप बिजनेस फील्ड में आ रहे हैं तो वहाँ पर कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं, वहाँ पर कौन कौन से आपको अवसर मिल सकते हैं, फिर वहाँ पर कौन कौन सी परिस्थितियों में आपकी परिवर्तन करने के लिए जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनसे परिचित कराने के लिए वोकेशनल गाइडेंस आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। शैक्षिक निर्देशन, एजुकेशनल गाइडेंस नंबर 1 इज वांछित पाठ्यक्रम पर आधारित विषयों का चयन करने में सहायक है। पाठ्यक्रमी क्रियाओं के चयन हेतु, नवीन पाठ्यक्रम के संबंध में निर्णय लेने हेतु, अधिगम प्रक्रिया में निरंतर अपेक्षित उपलब्धि स्तर बनाए रखने की दृष्टि से, राष्ट्रीय एकता पर आधारित कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु प्रेरित करने की दृष्टि से, अपव्यय व अवरोधन की समस्या समाधान करने के लिए, प्रौढ़ शिक्षा पर आधारित कार्यक्रमों की दिशा में प्रेरित करने हेतु आदि। एजुकेशनल गाइडेंस क्या हो गया? देखिए अभी आप ये देखो, जो भी आपसे शुरू में स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, आपको सिर्फ वही राइट डाउन करना है, ओके ना। अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा इस टॉपिक के बारे में कि रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद से ही अपने पॉइंटर बना सकते हैं। सेम पॉइंट होते हैं एंड फोकस करो, डोंट रटाफिकेशन, ठीक है ना। अब जितना आप समझ करके लिखोगे, आप कितना रट लोगे ना, रटने से ज़्यादा कोई फायदा नहीं होता है। आप समझो, अपने पॉइंट्स बनाओ, वो आपके लिए बहुत ही सही होगा। एंड सभी पॉइंट सेम है। हम पहले भी एक चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि निर्देशन क्या है। निर्देशन में क्या होता है, मेन फोकस होता है कि बच्चा खुद से अपना डिसीजन ले सके, ठीक है ना। बच्चा अपने विषयों का चयन कर सके, अपनी जो उसकी पाठ्यक्रम क्रियाएं हैं उनका चयन कर सके, जो भी नवीन पाठ्यक्रम आ रहे हैं उनके बारे में निर्णय ले सके, ठीक है ना। अधिगम प्रक्रिया में बराबर जो स्तर है उसका वो बना रहे। मेन फोकस एजुकेशनल गाइडेंस का ये होता है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। फिर आता है अवकाश निर्देशन, सृजनात्मक क्रियाओं के लिए तैयार करने में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से अवगत कराने में, लेखन अध्ययन जैसी आदतों के विकास में, शिक्षा प्रसार निर्धनों की सेवा इत्यादि सामाजिक कार्यों से जुड़ने में, उनकी रुचियों के अनुसार कार्यक्रमों की योजनाएं बनाने में, भ्रमण पिकनिक इत्यादि कार्यक्रमों की योजना बनाने में। अभी इससे आपको अवकाश निर्देशन नाम से ही समझ में आ गया होगा कि इसमें आपको कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है ना। ये मैंने कुछ 6 पॉइंट्स दिए हैं, अगर आप 4 पॉइंट्स भी लिख देते हैं तो भी बहुत है, कोई जरूरी नहीं होता है कि आप पूरा। हाँ, लॉन्ग आंसर्स में आपके लिए इफेक्टिव है, ठीक है ना। आप इसी तरीके से अगर जिस तरीके से स्लाइड्स बना के रखी हैं, अगर आप पेपर में भी इसी तरीके से लिखते हैं ना, यू विल गेट अ गुड मार्क्स।
आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे निर्देशन के प्रकार क्या होता है, उसके आगे निर्देशन के कार्य क्या होते हैं, निर्देशन और परामर्श के बारे में, उन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हों, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।